दोस्तों, हमारा शरीर प्रकृति से बना है और प्रकृति में ही इसका इलाज भी है। पंच महाभूता से हमारे शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अगर ये सामान्य है तो हम स्वस्थ हैं। अगर इसमें से कोई भी विषम है तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी ज़्यादा है, जल ज़्यादा है, अग्नि कम है, वायु ज़्यादा है या आकाश कम है तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक आयुर्वेद में भी दोष माना गया है, वात, पित्त, कफ। अगर ये सामान्य है तो आप स्वस्थ हैं। अगर ये विषम है यानी कम या ज़्यादा है, अगर वात ज़्यादा है शरीर में तो आप बीमार हैं। आपका कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप बीमार हैं। पित्त बढ़ा हुआ है तो बीमार हैं। अगर ये कम भी है तो भी बीमार हैं। तो इसका इलाज प्रकृति में ही है, औषधि में है। सदियों से हमारे प्राचीन आयुर्वेद में औषधि से इलाज किया जाता है, यानी प्रकृति रूप से। कोई इसमें मिलावट नहीं होता है, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। सिर्फ औषधि को लिया जाता है, अच्छी तरह से उसको पीसा जाता है, उसको फिर चूर्ण या घोंट करके रस तैयार किया जाता है और फिर औषधि के रूप में दिया जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही एक औषधि के बारे में बताएंगे जिससे अपना स्वयं इलाज करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो आइए जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। आयुर्वचन जीवनी में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं इस औषधि के बारे में जिसका नाम है मरोड़ फली। ये भारत में प्राचीन परंपरा रही है, प्राचीन औषधि है जिसका उपयोग औषधियों में किया जाता है। ये भारत के ज़्यादातर गर्मी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ शुष्क होता है, गर्म होता है। जंगलों में ज़्यादातर पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है। इसका नाम है मरोड़ फली। देख रहे हैं, मुड़ी हुई है, रस्सी की तरह घूमी हुई है, कुंडली के आकार। जैसे कुंडली घूमा होता है इसी प्रकार ये देख सकते हैं घूमा हुआ है। इसका पत्ता देखिए, पत्ता देख सकते हैं शहतूत के बराबर कुछ कुछ है, देख सकते हैं शहतूत की तरह है। कुछ पत्ते चौड़े भी हैं, बड़ा है। अभी जैसे कि इस समय पत्ते इसके कुछ झड़ गए हैं, पुराने हो गए हैं। ये बारिश में सबसे ज़्यादा हरा भरा होता है। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। इसका फूल लाल लाल होता है, आप देखेंगे उस टाइम में। अभी तो फूल नहीं है इसका, आप देखेंगे कि फूल जब खिलता है तो बहुत ही सुंदर होता है। चारों तरफ से पत्ते होते हैं। अभी सिर्फ आप देख सकते हैं चारों तरफ फलियां हैं। इसका नाम मड़ोर फली, यानी मड़ोर में ही इसका काम भी लिया जाता है। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी बीमारियां में इसका उपयोग किया जाता है और किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारे कुछ बताएंगे। इसका साइंटिफिक नेम है होलिकटेरस इसोरा। इसका रस है कसाय, यानी कसैला लगता है। इसका रस कसाय होता है और इसका गुण रुक्ष और लघु होता है और इसका रस इसका विपाक कटु होता है, यानी कड़वा होता है थोड़ा। तो इसका इस तरह से उपयोग किया जाता है। इसकी जैसे आप देखेंगे कि इसके कौन कौन सी बीमारियों में उपयोग किया जाता है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पहले देखेंगे इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। इसका ऊंचाई बस 10 फीट के बराबर होती है। कोई ये मोटा पेड़ या विशाल पेड़ नहीं होता है, ये छोटे से पेड़ होता है। और आप देखेंगे कि इसके नीचे चारों तरफ से फैला हुआ है। इसके पत्ते देख सकते हैं। ये ज़्यादातर आपके मड़ोर, यानी पेट में जब मड़ोर होता है, बार बार दस्त होने लगता है, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हरा है और देखेंगे कि यहाँ
सूखा है, तो इसको सुखा करके इसको देखिए, आप देख सकते हैं, इसको मैं तोड़ लिया, सुखा करके इसको पीसा जाता है और पीस करके इसको चूर्ण बना के आप ले सकते हैं। जैसे मड़ोर हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है, उस समय जिनके पेचिस हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, ज़्यादा पेट में गैस हो रहा है, तो 1 चम्मच ये चूर्ण आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जब ज़्यादा कब्ज है तो उस समय आप इसका उपयोग ना करें। अगर कब्ज है तो उपयोग ना करें, क्योंकि ये सिर्फ पेट की, जैसे पेट के कमज़ोर है, जिनके आंतें कमज़ोर हो जाती है, पचता नहीं है, भूख नहीं लगता है और गैस होने लगता है, कभी कभी एसिडिटी होने लगता है, उस समय इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर ये उपयोग करते हैं तो बिल्कुल आपके पेट ठीक हो सकता है, आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे इनके गुण है। जंगलों में कहीं कहीं मैं आया हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए आपको इसके बारे में सोचा कि बताऊँ आप लोगों के जानकारी के लिए। और कभी भी आपको अगर लेना हो तो वैद्य की सलाह से ही आप लें। और जैसे कि आप इसका उपयोग आयुर्वेद में, डायबिटीज़ में भी कहीं कहीं ग्रंथों में लिखा गया है कि उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रक्त में जाएगा तो रक्त को जो शर्करा होता है उसको कंट्रोल रखता है, बराबर रखता है, ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं देता है, तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप मड़ोर फली का उपयोग कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जंगलों में और भी कई जगह है, तो मैंने देखा तो इसलिए बताएं, और भी मैंने देखा जंगल में घूम घूम के, तो यहाँ पर है, आगे आगे लेके आइए। आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारे फलियाँ लगी हुई है मड़ोर फली की, और ये उपयोग में ले सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी औषधि है मड़ोर फली। और मड़ोर फली का सबसे प्रमुख लाभ दस्त, पेचिस और पेट की मरोड़ में होता है। यह आंतों को संकुचित करके बार बार होने वाले पतले दस्त को रोकने में मदद करती है और पेट दर्द एवं ऐंठन को शांत करती है। आयुर्वेद में बच्चों के लिए बनाई जाने वाली कई औषधियों में मड़ोर फली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों की कमजोर आंतों को मजबूत बनाती है और बार बार होने वाले दस्त में सुरक्षित मानी जाती है, बशर्ते मात्रा सही होना चाहिए। यह पाचन शक्ति को सुधारने में भी उपयोगी है। जिन लोगों को कमजोर पाचन, गैस, अफरा, पेट फूलना या भोजन न पचने जैसी समस्याएं रहती है, उनमें मड़ोर फली पाचन तंत्र को संतुलित करती है। इसके अलावा यह कृमि नाशक भी है, यानी पेट के कीड़ों को खत्म करने में सहायक मानी जाती है। इसी कारण ग्रामीण और आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे पेट की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों और आधुनिक अध्ययनों में मड़ोर फली को मधुमेह यानी डायबिटीज में सहायक बताया गया है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकती है। हालांकि इसे मुख्य दवा की जगह सहायक औषधि के रूप में ही लिया जाता है। इसके साथ साथ यह आंतों की सूजन, संक्रमण और हल्के अल्सर जैसी स्थितियों में भी लाभ देती है, क्योंकि इसमें सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। प्रयोग की बात करें तो मड़ोर फली को प्रायः सूखे
फल के चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः 1 से 2 ग्राम चूर्ण शहद या गुनगुने पानी के साथ दिया जाता है। कुछ स्थितियों में इसका काढ़ा भी बनाया जाता है, लेकिन सही मात्रा और अवधि किसी आयुर्वेद वैद्य की सलाह से ही तय करनी चाहिए। अधिक मात्रा में या लंबे समय तक सेवन करने से कब्ज हो सकती है, क्योंकि इसका स्वभाव कसैला और रुक्ष होता है। सावधानी के रूप में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गर्भवती महिलाएं और बहुत छोटे बच्चे इसे बिना वैद्य की सलाह के ना ले। साथ ही स्वयं से लगातार लंबे समय तक सेवन करना उचित नहीं माना जाता है। अधिकतर जब माँ के दूध पीते हैं तो पचता नहीं है, दस्त होने लगता है, तो खासकर बच्चों के लिए ये उपयोग में लिया जाता है। चूर्ण बना करके बच्चों को आप दे सकते हैं, या तो शहद के साथ दीजिए या हल्का गुनगुना पानी के साथ इसका चूर्ण बना के दे दीजिए। अगर नहीं तो इसका काढ़ा बनाइए, इसको ले करके इसका काढ़ा बना करके और काढ़ा भी बना के दे सकते हैं। जैसे कि काढ़ा में आपको 1 गिलास पानी लेना है और पानी जब चौथाई बच जाए तो उसको छान ले और छान के दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के कमजोरी आ जाती है, कमजोरी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, तो आप मड़ोर फली के उपयोग कर सकते हैं। और कभी भी आप बिना वैद्य के सलाह से मत लीजिए, वैद्य की सलाह लीजिए और फिर लीजिए। तो ये आपके लिए मड़ोर फली के बारे में मैंने बताया। अगर ये आपको अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।